हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की वर्क बुक जो मिली है, इस वर्क बुक का बेसलाइन असेसमेंट को पढ़ेंगे। जो पहला बेसलाइन असेसमेंट दे रखा है पेज नंबर 1 पर, उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर हमें लिखने हैं, नीचे देने हैं। ये जो पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इस पैसेज में से हमें आंसर निकालना है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। इस पैसेज से हमें ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इन अ विलेज अ शॉपकीपर सोल्ड हिज फ्रूट्स एट वेरी हाई प्राइस। एक गांव में जो शॉपकीपर दुकानदार है वह हाई प्राइस बहुत ऊंचे दाम में फल बेचता है। विच ब्रॉट हिम अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, जिससे वह अच्छा मुनाफा कमाता है। बट लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट, लेकिन वह इससे खुश नहीं है। बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट, वह ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में खुश नहीं होता है। सो ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ डूइंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए सोचा। वेन एवर एनी कस्टमर कम टू बाय फ्रूट्स फ्रॉम हिम, जब भी कोई कस्टमर, कोई ग्राहक उसके दुकान पर फ्रूट्स फल खरीदने आता, ही क्लेवरली रिड्यूस द वेट बाय 150 ग्राम। उस जो 1 किलो में से वह 150 ग्राम वह रिड्यूस कम कर लेता। फ्रॉम ईच, हर कस्टमर से वह जो तोलता था, जो नाप वेट वजन था, उस वजन में से वह जो फल फ्रूट्स का जो वजन करता था उसमें से 150 ग्राम वह कम कर देता था। नाउ ही वॉज अर्निंग मोर मनी, अब वह कुछ ज़्यादा पैसा कमाने लगा। वन डे, एक दिन, हिज फ्रेंड्स कम टू बाय सम फ्रूट्स, एक दिन उसका दोस्त कुछ फल खरीदने के लिए आता है। फ्रॉम हिम, उसकी दुकान से कुछ फल खरीदने के लिए आता है। एंड ही डिड द सेम विथ हिम, उसने भी वैसा ही किया जैसे दूसरे कस्टमर, दूसरे ग्राहकों के साथ में करता है, वैसा उसके दोस्त के साथ में भी उसने ही किया। When he friend got suspicious, the shopkeeper told him that it was his illusion. वह जो उसका दोस्त था वह उसको शक होने लग गया कि इसमें कुछ वजन थोड़ा कम है, थोड़ा हल्का हल्का उसे महसूस होने लगा। शॉपकीपर से बोला कि इसमें थोड़ा वजन कम है। शॉपकीपर ने उससे कहा कि ये तुम्हारा भ्रम है। इट वॉज हिज इल्यूजन, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। हिज फ्रेंड वेंट टू अनदर शॉप, उसका दोस्त है वह दूसरी दुकान पे गया। एंड चेकड द वेट, उसने उसका जो वजन है वह चेक किया। दोस्त फ्रूट्स, जो फल उसने अपने दोस्त की दुकान से लिए थे। ही फाउंड दैट, उसने पाया द वेट ऑफ फ्रूट्स वॉज रिड्यूस्ड बाय 150 जेम्स, उसने मतलब उसके जो फल थे उस फल का 150 ग्राम उसने कम पाया। कंसिक्वेंटली ही केम बैक, वह वापस आया। टू हिज फ्रेंड्स शॉप, उसके दोस्त की दुकान पे वापस आया। एंड स्कोल्ड हिम, वह उसे डांटने लगा। फॉर हिज डिसऑनेस्टी, वह उसके बेईमानी के कारण उसे डांटने लगा। इन फ्रंट ऑफ अदर कस्टमर्स, दूसरे जो ग्राहक थे, दूसरे कस्टमर्स उनके सामने वह उसे डांटने लगा। विच लेफ्ट हिम डीपली एम्ब्रेस्ड, वह उसने दुकान से उसे गाली देते मतलब डांटते हुए वहाँ से चला गया। नाउ द अदर कस्टमर्स, जो दूसरे ग्राहक थे, हु वर स्टैंडिंग एट द शॉप, वो जो उसकी दुकान पे दूसरे कस्टमर जो ग्राहक खड़े थे, लेफ्ट विदाउट टेकिंग फ्रूट्स फ्रॉम हिम, उसकी दुकान से एक भी फल खरीदे बिना वहाँ से चले गए। द स्टोरी टीच अस दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट अबाउट आवर वर्क। ये जो कहानी है वह हमें यह सीख देती है, यह शिक्षा देती है कि हमें हमेशा अपने काम के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। चलो इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड द शॉपकीपर लिव, जो दुकानदार है वह कहाँ रहता था। विलेज, वह गांव में रहता था। वाई डिड ही थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग, उसने कुछ गलत करने के लिए क्यों सोचा। टू अर्न मोर प्रॉफिट, क्या राइट होगा, सी, कुछ मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसने सोचा।
हु वेंट टू द अदर शॉप, दूसरी दुकान पर कौन गया, उसका दोस्त, जो उसने जो वजन चेक करने के लिए, वेट चेक करने के लिए दूसरी दुकान पर गया। वाई वॉज द शॉपकीपर नॉट हैप्पी, जो दुकानदार था वह खुश क्यों नहीं था। द शॉपकीपर वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट। ये जो लाइन है वह हमें अपने पेसेज में से निकालनी है। ये चारों प्रश्न के में पेसेज प्रश्न है वह अपने पेसेज में से ढूंढकर निकालने हैं। हमें पेसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसको बारीक से ध्यान से पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। 5वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ आर्टिकल्स ए एंड द। इस आर्टिकल को हमें भरना है। आई वांट डजन मैंगोज, आई वांट अ डजन मैंगोज, ए आएगा। दिस इज एप्पल, एप्पल के लिए दिस इज एन एप्पल, बी राइट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स, हमें वह सही वर्ब भरनी है। द सन ब्राइट टुडे, जो सूर्य है वह ज़्यादा चमक रहा है, शाइनिंग कर रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइट टुडे, आज सूर्य बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, इज शाइनिंग, डी आएगा। इंडिया द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 150 रन्स, इंडिया वॉन, सी राइट होगा। इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 150। मोहन इन दिस स्कूल सिंस 2013, 2003 से है, क्या आएगा, बी राइट होगा। हैड बीन रीडिंग, मोहन हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000, मोहन है जो 2013 से इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। रेखा कटिंग वीट फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से रेखा क्या कर रही है, गेहूं काट रही है, क्या आएगा, सी। रेखा हैड बीन कटिंग वीट फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से वह गेहूं काट रही है। इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, रिलेटिव प्रोनाउन होने या लगाने। 11वां प्रश्न, द कार वॉज स्टोलन लास्ट मंथ वॉज फाउंड इन रिवर, जो कार थी जो पिछले महीने खो गई थी वह एक नदी में मिली, क्या आएगा, दैट, सी राइट होगा। द कार दैट वॉज स्टोलन लास्ट मंथ वॉज फाउंड इन अ रिवर, जो नदी में मिली। द गर्ल सेव्ड द लिटिल बॉय वॉज रिवार्डेड बाय द प्रिंसिपल, जो लड़की है वह छोटे बच्चों को बचाया था, उसे प्रिंसिपल द्वारा सम्मानित किया गया, रिवार्ड दिया गया, क्या आएगा, सी आएगा, हु। द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय वॉज रिवार्डेड बाय द प्रिंसिपल। चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड्स, इनके हमें अपोजिट वर्ड हमें लिखने हैं। दैट इज़ अ वेरी क्लाउडली डे, बहुत ही आज घने बादल है। टुमारो इट विल बी सनी डे, डी राइट होगा। इट इज़ हॉट इन समर, समर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। इट इज़ कोल्ड इन विंटर, सर्दी में सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, ठंडा रहता है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से सही प्रीपोजिशन भरनी है। देयर इज अ ब्रिज द रिवर, जो पुल है वह नदी के ऊपर है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।